प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण करने वाले हैं। तो जो बच्चे 6 से 7th क्लास में आए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? यानी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीव को खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आगे है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? पोषण के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। जैसे हरे पौधे इसमें आ जाएंगे। परपोषण क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जंतु एवं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषण कहते हैं। या इसको विषम पोषण भी कहते हैं। और ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। आगे है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। खाद्य फैक्ट्री का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। इसके बाद में कोशिका क्या है? कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार से एक मकान जो है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है सजीवों का, वो कोशिका से मिलकर बना है। तो सजीव की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई यानी किसी भी प्रकार का कार्य है, काम है, जो प्रत्येक कोशिका में होता है। कुछ जीव एक कोशिकीय जीव है, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर एक जेली समान पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये देखो, यहाँ पर एक अमीबा है, अमीबा की कोशिका है। इसमें बाहर वाली पर इसकी कोशिका है, झिल्ली है। इसके बीच में केंद्रक है और बाहर क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका का एक चित्र दिखाया गया है। इसके बाद में रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र ये रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे होकर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में प्रवेश करती है। रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है, जो उसके खुलने और बंद होने में सहायता करती है। तो ये पत्ती है, इस पर पत्ती पर छोटे छोटे सुराग होते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये क्या है? एक रंध्र है। इसके बाहर इस तरीके से दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये और ये इस रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायता करती है। आगे है प्रश्न नंबर 6। जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज जाइलम नामक वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो जल किससे पहुंचता है? तो याद रखोगे, किससे? जाइलम से। जाइलम में भी जय आता है पहला और जय इसमें आता है, तो याद रख लेंगे। पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं? तो पत्ती में ऐसी क्या खास बात है जहां पर भोजन बन सकता है, खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अन्य पादप अंगों में यह वर्णक नहीं होता या बहुत कम होता है, इसलिए वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, पादप अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन करें। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन करें। इन तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। तो क्या है? ये देखो, इसमें क्या है? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है। जड़ों में जल व खनिज जाइलम वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड व जल से भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
आगे है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियां लेती हैं, रंध्रों द्वारा जल जड़ से पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनती है, ये समीकरण है। और यहाँ पर इसको एक चित्र से दर्शाना था तो मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो आप देखें ये पत्तियां हैं, सौर ऊर्जा का संग्रहण कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर यहीं से जा रहा है, और ये पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, और ये जड़ें हैं जो जल को सोखती हैं और पत्तियों तक पहुँचता है और इससे ऑक्सीजन निकल रही है। आगे है सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, चरम स्रोत। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं ऊर्जा है वो सबसे पहले कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो यही ऊर्जा इस पौधे के अंदर भोजन बन रही है और रासायनिक ऊर्जा में संचित हो रही है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 11। कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं, क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है? हाँ, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्णक क्लोरोफिल को ढक लेती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि लाल, भूरे रंग, बैंगनी रंग की जो पत्तियां उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, होता है, क्योंकि जो हरे रंग का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल वो नीचे ढका रहता है इनके। इसके बाद में सवाल क्या है, क्या ये सभी ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपक्की काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या हो गया, स्वपोषिका शैवाल हो गए। आगे है प्रश्न नंबर 13। पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में होती है। कितनी होती है? 78% होती है। सीधा पौधा उसको नहीं ले सकता, परंतु परंतु इसमें क्या है देखेंगे, एक मिनट। परंतु पौधे सीधा इसका अवशोषण नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों को परिवर्तित कर मृदा में छोड़ देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है, तो सीधा अवशोषित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 14 है, किसान मृदा में नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करते हैं? तो किसान खेतों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक व खाद डालकर पूरा करते हैं। पौधों में संश्लेषित खाद्य कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के घटक लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 में यहाँ लिखूँ तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या होता है? नाइट्रोजन और होता है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 16। आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन प्रयोग करके कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आयोडीन विलयन को मंड पर डालने से उसका रंग नीला हो जाता है, अतः पत्ती पर आयोडीन विलयन डालकर मंड की उपस्थिति का पता कर सकते हैं। परजीवी एवं मृत जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाम से ही पता चलता है, परजीवी प्रायःप्राश्रित वे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं, जिस पर वे रहते हैं उस पर परपोषी वे नुकसान पहुंचाते हैं, अतः अम्रबैल और फीताकृमि क्या है? परजीवी हैं। मृत जीवी वे जीव जो अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहते हैं। उदाहरणतः मशरूम और कुकुरमुत्ता क्या है? मृत जीवी हैं। आगे किसी प्रवाह चित्र की सहायता से पादप भोजन के मूलभूत स्रोत लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हो पौधा जो है उससे चूहा ले रहा है, मनुष्य भोजन ले रहा है, ठीक है, उससे बकरी प्राप्त करिए, बकरी को मनुष्य भी खा सकता है, हिरन ले रहा है, हिरन को शेर खा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रवाह आरेख दिखाया हुआ है। सारे मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कीट बक्सी पादपों का वर्णन करो। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं कीट बक्सी पादप कहलाते हैं। उदाहरण घटपर्णी, पिंचर पादप, सनड्यू, विंस फ्लाई ट्रैप, ये इसके उदाहरण हैं। ऐसे पादप नाइट्रोजन रहित भूमि में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। घटपर्णी पिंचर पादपों कीटों का भक्षण कैसे करते हैं? तो ये देखो, इसमें यहाँ पर एक घड़े समान संरचना है, यहाँ पर एक ढक्कन, जैसे ही कीट में इसमें आता है ये ढक्कन बंद कर लेते हैं। तो घटपर्णी पिंचर पादप एक हरा पौधा है जिसके पत्ते घड़े घट के रूप में होते हैं। पत्ते का शीर्ष ढक्कन बनाता है और शेष भाग घड़े में अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ढक्कन बंद हो जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस
कीट को पाचन कर हो जाता है। आगे है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण है मटर का पौधा और राइजोबियम जीवाणु। लाइकेन यानी एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में नहीं। कवक शैवाल को रहने का स्थान व पोषक तत्व देता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक को भोजन देता है। यानी दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, वो सहजीवी संबंध होता है। मृदा में नाइट्रोजन की कमी को राइजोबियम जीवाणु कैसे पूरा करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों, चना, मटर, मूंग, सेम की जड़ों में रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इस विलेय नाइट्रोजन को विलयन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। वे मृदा में नाइट्रोजन की कमी को राइजोबियम पूरा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पौधे अपना खाद्य बनाते हैं इसलिए इन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान में रूप में किया जाता है, मंड के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप खालिस्तान लेते हैं और खालिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। निम्नलिखित कथनों से संबंधित पारिभाषिक शब्द बनाइए। यहाँ है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, तो अमरबेल होता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण में विषम पोषण दोनों प्रणालियां पाई जाती है, तो घटपर्णी पिक्चर पादप होता है। ऐसा वेरंदर जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। कॉलम ए का कॉलम 2 से सही मिलान करना है। तो यहाँ क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, पत्ती के अंदर पाया जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या है, एक जीवाणु द्वारा संश्लेषित नाइट्रोजन यौगिकों में बदला जाएगा। इसके बाद में अमरबेल क्या है, एक परजीवी पादप है। और जंतु जो होते हैं, जो इसके बाद में जंतु में पूछा है, तो जंतु क्या है, परपोषित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। कीट बक्सी घटपर्णी पादप है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 पादपों में पोषण, जिसके सभी प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और जो पाठ है वो आपको स्कूल के अंदर आपके सर ने पढ़ा दिया होगा, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।